जब ये अरब देश जिस तरह से हमारे देश पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब म्यांमार में लाखों मुसलमानों के साथ नरसंहार होता है, उनका देश निकाला होता है, तब ये अरब देश खामोश रहते हैं। जब फिलिस्तीन में मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है, तब भी अरब देश खामोश रहते हैं। लेकिन मुझे पीड़ा तब भी होती है जब एमएफ हुसैन जैसे चित्रकार ने 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का अपमान कर उनके देवी देवताओं को अश्लील तस्वीरें बनाकर हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों की आस्थाओं का अपमान। दोस्तों, नुपुर शर्मा को लेकर जिस तरीके से खाड़ी देश बिल मिला रहे हैं, उसके बाद से अब भारत के कई मुसलमानों ने खाड़ी देशों समेत भारत के उन कट्टर मुसलमानों को करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। यानी भारत के कुछ देशभक्त मुसलमान जो हैं, जिन्हें हम राष्ट्रहित देशभक्ति कहें, देशभक्त उनमें है, उन्होंने अब ऐसे कट्टर मुसलमानों को करारा जवाब देना शुरू कर दिया है और खाड़ी देशों को भी उनकी औकात बताई है। उन्हीं में से एक है रूबीना खानम, अलीगढ़ की। ये समाजवादी पार्टी की नेता थी, लेकिन ज्ञानवापी को मंदिर बताकर हिंदुओं का समर्थन कर दिया तो समाजवादी पार्टी ने इन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था। लेकिन आपको बता दें, रूबीना खानम ने अब असदुद्दीन ओवैसी को खुद एक तरीके से उनकी शेरवानी खुद मैली होने की बात कही और अरब देशों पे भी जमकर भड़ास निकाली। हालांकि आपको बता दें, उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा ने जो पैगंबर साहब का अपमान किया, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन बीजेपी की तारीफ इसलिए करते हैं कि बीजेपी ने तत्काल उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। लेकिन अब जो खाड़ी देश इस पर हो हल्ला मचाए हुए हैं, हम उनसे भी जरा पूछना चाहेंगे कि म्यांमार से लेकर रोहिंग्याओं तक मुसलमानों को जिस तरीके से कत्लेआम होता गया, क्या खाड़ी देशों ने एक शब्द भी बोला? क्या खाड़ी देशों ने कुछ इस पर किया? यहाँ तो केवल अपमान हुआ है। वहाँ तो पैगंबर मोहम्मद साहब को उनको कहीं न कहीं तरीके से उनकी पूरी तरीके से बेअदबी की गई। क्या उन पर कुछ किया गया? क्या उनको लेकर एक भी शब्द खाड़ी देशों ने बोला? आखिर ये सिलेक्टिव नैरेटिव कब से चलने लगा है खाड़ी देशों का? असदुद्दीन ओवैसी पे भी बड़ा हमला बोलते उन्होंने कहा कि जो 100 करोड़ हिंदू देवी देवताओं के आराध्यों का मजाक उड़ाते हों, क्या उनके लिए इन्होंने कुछ एक शब्द भी कहा? असदुद्दीन ओवैसी पर उन्होंने भड़ास निकालते हुए कहा है कि ये केवल सिलेक्टिव नैरेटिव है और हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। हम भारत के साथ खड़े हैं। वर्तमान समय में मुसलमानों को खाड़ी देश जिस तरीके से 14 से 15 देश एकजुट भारत पर कहीं न कहीं हमलावर हैं, ऐसे में देश के मुसलमानों को चाहिए कि वो भारत के साथ खड़े हों, हिंदुस्तान का समर्थन करें और हिंदुस्तान के साथ खड़े होकर वो भारत के बात और भारत के साथ रहें। और ख़ास करके जो आज हमारी गंगा जमनी तहजीब है, हमें हिंदुस्तान का समर्थन करना चाहिए। रूबीना ने कहा कि बीजेपी का फैसला भारत के भाईचारे, एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए एक सराहनीय कदम है। लेकिन मुझे पीड़ा तब हुई जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता व विधायक अकबरुद्दीन भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्य का अपमान करते हैं और उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने खाड़ी देशों पर भी बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जब फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ अत्याचार होते हैं तो सभी मुसलमान देश खामोश रहते हैं। हमारे देश पर उंगली उठा रहे अरब देशों का सिलेक्टिव अप्रोच है, इसलिए हम भारत के मुसलमानों पर इस पर तवज्जो नहीं देना चाहते हैं और इस देश के साथ खड़े रहने की अपील करते हैं। आप भी सुनिए आखिर रूबीना खानम ने क्या कुछ कहा है। नुपुर शर्मा प्रकरण पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि नुपुर शर्मा ने जिस तरह से हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की है, उनकी अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है, इससे मैं बहुत आहत हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, क्योंकि किसी भी धर्म के आराध्यों का अपमान करना हमारे देश की संस्कृति नहीं है। और मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को इस प्रकरण के बाद पार्टी से निष्कासित किया है, ये भारत के आपसी भाईचारे के लिए, भारत की एकता व अखंडता को मजबूत करने के लिए एक सराहनीय कदम है। लेकिन मुझे पीड़ा तब होती है जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक नेता और उनके विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्यों का अपमान करते हैं, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और लेकिन उन पर वो भरी हो जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आज नुपुर शर्मा प्रकरण पर जिस तरह से ओवैसी साहब उछल कर सवाल जवाब कर रहे हैं, तो मैं ओवैसी साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि ओवैसी साहब, जब आपकी पार्टी के नेता और विधायक जब 100 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं का अपमान करते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, तब आपने अपनी पार्टी के नेता पर अकबरुद्दीन ओवैसी पर कोई कार्रवाई की? उन्हें क्या पार्टी से निष्कासित किया? शायद इसलिए कि वो आपके भाई हैं।
ओवैसी साहब, इसमें मेरा आपसे ये कहना है कि आपको तो इस मसले पर शायद बोलने का अधिकार ही नहीं है, सवाल पूछने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। और बैरिस्टर साहब, जिनकी शेरवानी खुद मैली हो वो दूसरों को धोबी घाट का पता नहीं बताया करते। और ये मुझे पीड़ा तब भी होती है जब ये अरब देश जिस तरह से हमारे देश पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब म्यांमार में लाखों मुसलमानों के साथ नरसंहार होता है, उनका देश निकाला होता है, तब ये अरब देश खामोश रहते हैं। जब फिलिस्तीन में मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है तब भी अरब देश खामोश रहते हैं। लेकिन मुझे पीड़ा तब भी होती है जब एमएफ हुसैन जैसे चित्रकार ने 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का अपमान कर उनके देवी देवताओं को अश्लील तस्वीरें बनाकर हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों की आस्थाओं का अपमान करने की कोशिश की, उनकी धार्मिक भावनाओं का अपमान करने की कोशिश की, तब अरब देशों ने एक बार भी एमएफ हुसैन जैसे चित्रकार की निंदा की, क्योंकि ये तो हमारे इस्लाम के भी खिलाफ है, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद साहब की तालीम के खिलाफ है कि किसी भी धर्म के आराध्यों का अपमान करना, उनकी अश्लील तस्वीरें बनाना। क्या उन्होंने कभी इस बात के लिए एमएफ हुसैन की निंदा की? और मुझे पीड़ा तब सबसे ज्यादा होती है जब पाकिस्तान जैसे देश उनकी अश्लील तस्वीरें बनाना, क्या उन्होंने कभी इस बात के लिए एमएफ हुसैन की निंदा की? और मुझे पीड़ा तब सबसे ज्यादा होती है जब पाकिस्तान जैसे देश आतंकवाद को पालता है और पोसता है और उसको भारत में बेचकर लाखों लोगों की खून की होली खेलता है और लाखों लोगों को मार दिया जाता है, बेगुनाहों की जान ली जाती है, तब भी अरब देश खामोश रहते हैं, तब भी कभी अरब देश इस बात की निंदा नहीं करते। और मुझे पीड़ा तब भी होती है जब पाकिस्तान के अंदर मस्जिदों में नमाजियों को आत्मघाती हमले कर आतंकवादियों द्वारा बेकसूर नमाजियों को मार दिया जाता है, तब ये अरब देश बिल्कुल नहीं बोलते, तब अरब देश बिल्कुल आगे नहीं आते, इसकी निंदा नहीं करते, जबकि ये हमारे इस्लाम के सख्त खिलाफ है, हमारे देश की, हमारे इस्लाम की शिक्षा का अपमान है, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद साहब की शिक्षा का अपमान है। तब अरब देशों को आगे आकर के इसकी निंदा करना चाहिए थी, लेकिन कभी उन्होंने नहीं की। लेकिन पाकिस्तान की कभी निंदा नहीं की उन्होंने कभी इससे सवाल नहीं पूछा। इसीलिए मैं इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि ये अरब देशों का जो आज हमारे देश पर उंगली उठाने का ये काम कर रहे हैं, ये उनका सेलेक्टिव अप्रोच है। इसीलिए भारत के हम हिंदुस्तानियों को इस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने देश के साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारे देश को बदनाम करने का षड्यंत्र है, हमारे देश को कमजोर करने की साजिश है। और हमारा इस्लाम और हमारा प्रॉफेट मोहम्मद साहब की तालीम हमें यही शिक्षा देती है कि हमें हर कीमत पर अपने देश के लिए वफादार होना चाहिए। इसीलिए किसी भी बात की तरफ हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और मुझे मेरे देश ने, मेरे संविधान ने जो संरक्षण और जो अधिकार दिए हैं वो 56 अरब देश मिलकर भी आज तक अपने देश के नागरिकों को नहीं दे पाए। जय हिंद।